वक्ताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम डीके लोनिया चौहान जी जो राजपूत लोनिया समाज से आते हैं, यूपी से हैं, हम उन्हें आमंत्रण करते हैं कि आवे और अपनी विचार रखें हम लोग के सामने। धन्यवाद संचालक महोदय जी। समाज के इस भव्य समारोह कार्यक्रम दिल्ली में उपस्थित हुए मेरे सभी समाज के आदरणीय बंधुओं का, मातृशक्ति को और अपने युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सभी हम लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने जगह में अलग अलग तरीकों से बिखरे पड़े हैं। आज हम लोग पर्सनली फोन करके एक दूसरे को जानकारी दे करके हम अवगत करा रहे हैं कि मेरे समाज की वहां पर ऐसे ऐसे मीटिंग हो रही है, अब आपको आना है। लेकिन किसी को उसके नाम से, उसकी पहचान से ये नहीं पता पड़ता कि ये मेरे समाज की मीटिंग हो रही है, क्योंकि जितना भी यहाँ पर समाज बैठा हुआ है, जितने भी राज्य में लोग बैठे होंगे, उनकी एक अलग अलग पहचान से वहां पर होंगे। लेकिन मेरे समाज की एक विडंबना है कि मेरे समाज की एक स्थायी पहचान नहीं है, एक स्थायी ब्रांड नहीं है जिसको मैं बता सकूं कि मेरा उस समाज की मीटिंग हो रही है, उस समाज से पहचान है। सारे के सारे हम लोग बिखरे पड़े हैं। कोई ज्यादातर मैं देख रहा हूं, आपने जो बोर्ड पे लिख रखा है नौनिया लोनिया सोरवर, अगर ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं यहां पर जितने लोगों ने अपने भी सरनाम और अपने पहचान लिखे होंगे तो इसको छुपा करके किसी दूसरे को ब्रांड बनाया होगा। ये कोई भी किसी ने अपना नाम नहीं लिखा होगा। जब हम अपने को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, जब हम अपने को जान ही नहीं पा रहे हैं कि यह मेरे समाज का व्यक्ति है, उसके नाम में, उसके पहचान में, उसकी कहीं पर भी नेम प्लेट से हमें ये प्रकट ही नहीं हो पाता है कि ये मेरे समाज का व्यक्ति है, ये मेरे समाज की पहचान है, तो फिर मैं उसको अपनी एक सूत्र में, एक धारा में, एक मोती के बिंदु में कैसे बांध पाऊंगा? जब हम लोगों की एक सारी जातियां आज देख लीजिए, सभी अलग अलग उपजातियों नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनका एक ब्रांड पहचान होती है और वो ब्रांड पहचान के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हमारी जाति की, हमारी की एक पहचान ना होने के कारण हम सब लोग तितर बितर बिखरे पड़े हैं। और जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे, हम चाहे कार्यक्रम कितने भी कर लें, समाज के कितने भी एक भव्य समारोह कर लें, जब तक हमारी एक स्थायी पहचान नहीं होगी, तब तक इस समाज की कोई गिनती नहीं हो सकती और तब तक इसका कोई बल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जितने भी समाज के सम्मानित हमारे जितने भी ये लोग आए हुए हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे समाज की एक स्थायी पहचान करें और उस पहचान से और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पहचान को वही पहचान बताएं, कोई दूसरी पहचान नहीं बताएं। आज मैं अपने आप को डीके लोनिया कासगंज उत्तर प्रदेश से बोलता हूं और मैं आज दावे से कह सकता हूं कि मेरे लोनिया शब्द से पूरा समाज मुझे जान सकता है कि ये मेरे समाज का व्यक्ति है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी, मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे शब्दों से आपको किसी को भी पीड़ा होती है, मैं आपका बच्चा हूं, आपका बालक हूं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, आपके चरण स्पर्श कर लूंगा, मुझे माफ कर देना। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा सरनेम लिख लिया जो अन्य जाति लिखती है, तो सर आपको आपके पर्सनली जान सकते हैं, लेकिन आपको पूरे भारत में आपको कोई नहीं पहचान सकता। अगर आपको अपनी एक पहचान बनानी है तो हम सॉल्ट मेकर जाति से आते हैं, तो सॉल्ट मेकर से ही कोई ऐसा सरनेम निकालिए जिससे पूरे समाज की पहचान हो सके और हम लोग जान सके कि ये मेरे भारत के इस कोने से आता है, ये मेरे समाज का व्यक्ति है। हम इसी चीज से हम पिछले हुए हैं। जब तक कोई हमारी पहचान नहीं, तब तक हमारा कोई सम्मान नहीं। इसलिए मैं आपसे मेरा एक सुझाव है कि मैं लोनिया को एक ब्रांड बनाना चाहता हूं, लोनिया को एक पहचान बनाना चाहता हूं। मेरा पूरा समाज लोनिया सरनेम से पहचाना जाए, वह अपनी अपनी एक अलग पहचान लिखे, लेकिन उसमें अगर वो लोनिया शब्द जोड़ देता है तो उसकी एक पहचान
पहचान क्लियर हो जाती है कि यह मेरे समाज का व्यक्ति है, यह मेरे समाज का नागरिक है और इससे मेरी पहचान हो सकती है। और कोई ऐसा शब्द नहीं निकल के आता मेरी नजर से, नहीं तो आप कोई गणमान्य जितने भी बैठे हुए हैं इसके अलावा कोई दूसरा शब्द आता है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन लौनिया एक ऐसा शब्द है जिससे आपकी पूरे भारतवर्ष में पहचान हो सकती है, आपकी पूरी एकता हो सकती है और सभी इसी से ही आपका सम्मान हो सकता है और इसी से आपकी गिनती हो सकती है। जब आपकी जितनी संख्या भारी होगी उतनी ही आपको हिस्सेदारी मिलेगी और आप हिस्सेदारी